Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. Hello everyone, thank you all of you to coming here. Now we are going to start the auction. This is a unique item which is a necklace. As you can see, this is very unique and rare item which starting price is 10 million. Now you can start. Okay, 50 million, 60 million, okay, 60 million, okay, anyone else? 17 million, 80 million, okay, 80 million, okay, anyone else? कोई और है जो आगे बोल लगाना चाहता है? Okay, 80 million 1, 80 million 2, 1 billion, wow! Mr. John. Okay, 1 billion. 1 billion 1, 1 billion 2, 50 billion. Okay, 50 billion 1, 50 billion 2, 50 billion 3. Sold. Now this beautiful necklace goes to Miss Taeyong. Congrats Miss Kim Taeyong. ये necklace अब आपका हुआ. हेलो, आज आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया. मैम, ये सनशाइन ग्रुप के सीईओ हैं. कांग्रेचुलेशन मिस ताई. थैंक यू वेरी मच. आपसे मिलके अच्छा लगा. कांग्रेचुलेशन मिस ताई. थैंक यू मिस्टर जॉन. इतनी खुश मत हो. ये तो बस छोटी सी चीज़ है. आगे भी बहुत से खेल बाकी हैं. खेल चाहे जो भी हो, उसमें मैं जीतना अच्छे से जानती हूँ. एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन. हेलो हेलो भाई, मैं भी रास्ते में हूँ. आप कहाँ हैं? मैं होटल डायमंड पर हूँ. ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ. ओके. हाँ जी, बोलो. दी, आप कहाँ हैं? आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आई? ओह सॉरी, ऑक्सीजन के चक्कर में मेरे दिमाग से बात निकल गया कि तुम आ जा रहे हो. आई एम सॉरी. अच्छा ठीक है, अभी बताइए आप कहाँ हैं? मैं होटल डायमंड पर हूँ. पर क्यों? आप तो मुझे मिलने नहीं आई, इसलिए अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, जब आए ना तो मुझे कॉल करना. हेलो मिस ताई, कांग्रेट्स फॉर योर विक्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर विशेस. बाय द वे, आप पार्टी के लिए रुक रही हैं ना?
नो, वो एक्चुअली मुझे किसी काम से जाना होगा, इसलिए पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओह कम ऑन मिस्ताई, काम तो हमेशा लगा रहेगा। देखिए आज बाकी लोग भी रुक रहे हैं, आप नहीं रुकेंगी तो कैसा लगेगा। हाँ ओके मैं रुकूंगी, ये हुई ना बात। Yeah, that's right. प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ श्योर। हाँ जो पहुँच गए तुम? हाँ दी मैं पहुँच गया, मैं भी होटल के बाहर ही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी हॉल में हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ओके। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। नहीं मेरी भी गलती है, मैंने भी नहीं देखा। नहीं कोई बात नहीं, आप भी अंदर ही जा रहे हैं ना? हाँ और आप? हाँ मैं भी अंदर ही जा रहा हूँ। बाय द वे माय नेम इज किम जो, और आप? माय नेम इज जॉन हीरो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। जॉब ने तो कहा था वो बाहर ही है, फिर उसे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सुगा? यस मैम, जाओ जाके चेक करो जॉब बाहर क्या कर रहा है। ओके मैम मैं चेक करता हूँ। जब हम दोनों को ही अंदर चलना है तो चलिए साथ में चलते हैं। जी मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम आपका कब से वेट कर रही हैं। हाँ बस मैं आ ही रहा था। लेट्स गो। आप चलिए मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। ओके। हेलो यस, हाँ मैम पार्टी में ही है। ओके मैं उन्हें बाद में बता दूँगा। ओके बाय। आर यू ऑलराइट? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ लगी ना, दिल पे। व्हाट? माय नेम इज पार्क जिमिन और मैं इस होटल की ओनर हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिन योंगी है। वाह व्हाट अ क्यूट नेम। मैं अंदर चलता हूँ, मुझे अंदर काम है। चलो ना मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? वो मिस्टर वांग का कॉल आ गया था, बस उसे ही रिसीव करने में टाइम लग गया। ठीक है जॉब पे नजर रखना, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। ओके मैम। हेलो मिस ताई, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस जिमिन, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुना है आज का ऑप्शन आप जीत गई? कांग्रेस। थैंक्स। बाय द वे मिस ताई, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ कहिए ना, क्या फेवर चाहिए था आपको? क्या मुझे आपके बॉडीगार्ड का नंबर मिल सकता है? आप योंगी की बात कर रही हैं? हाँ मुझे वो अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे अप्रोच करना चाहती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन आज तक उसने किसी लड़की का आउटा कर नहीं देखा। मैं आप उसका नंबर तो दे सकती हूँ, पर आगे की चीज़ आपके लक पर डिपेंड करती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, लक हमेशा मेरे साइड पर रहा है। ओके फिर मैं आपको अभी उसका नंबर सेंड करती हूँ।
ओह हेलो मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। नो थैंक्स, मेरे पास पार्टनर नहीं है। आपको बस खड़े होने की ज़रूरत है। लड़कियाँ आपका पार्टनर बनने के लिए खुद रेडी हो जाएंगी। नहीं, मैं सिर्फ अपने पार्टनर के साथ डांस करना पसंद करूँगा। मिस ताई आप भी चल के डांस कीजिए ना। नहीं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। इट्स ओके, गो अहेड। अब चलिए हम लोग। इधर कहाँ देख रहे हो? मेरी आंखों में देखो ना। मैंने आज तक किसी साथ डांस नहीं किया है। आप मेरे साथ डांस क्यों करना चाहती हैं? आप तो किसी के साथ भी डांस कर सकती हैं। मुझे वो लुक नहीं, तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती थी। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? मेरी आंखों में देखो ना। मिस्टर जी हो, मैं आई डांस विथ यू। क्या? पर यहाँ सब लोग तो मुझे आपके साथ डांस करना है। क्या मुझे ये करने की जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है आप डांस करते वक्त काफी चार्म दिखते हैं। आप भी कुछ कम नहीं दिख रहे हैं। दी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जी होप, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी दी कहिए। तुम यूनिवर्स साथ क्यों डांस कर रहे थे? क्या तुम उसे जानते हो? आज इवेंट के टाइम पर होटल गेट के सामने उनसे मुलाकात हुई थी। मिस्टर जी हो, सदापुर, इट्स ओके, तुम अपने रूम में जा सकते हो। मैम, आपने मुझे उन्हें बताने क्यों नहीं दिया? मैं नहीं चाहती मेरी दुश्मनी से उस तक पड़े। वो सब पार्टी में क्या था? मैं कुछ समझा नहीं भाई। तुम जानते हो ना, ताई मेरी दुश्मन है और जयप उसका भाई। इसमें दुश्मनी की क्या बात आ गई भाई? मुझे वो अच्छा लगा इसलिए मैंने उससे बात किया। क्या ये गलत है? पर वो क्या भाई? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाकर मेरे रूम में रेस्ट करो। इस टाइम किसका मैसेज है? ये किसका नंबर है? कॉल करके देखता हूँ। हेलो, हु इज दैट? ये मैं हूँ, आपका डांस पार्टनर। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? बस आपसे बात करना था तो नंबर मिल गया। बाय द वे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसे सेव कर सकते हैं। ओह सच में? तब तो सेव करना ही होगा। मिस्टर वांग क्या कह रहे थे? वो कल आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कॉल किया था। ओके, अब तुम जा सकते हो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो हेलो डार्लिंग, सुने जा रहे हो क्या? सॉरी, आप कौन बोल रही हैं? क्या
इतनी जल्दी मुझे भूल गए? दैट्स रियली हॉट। मैं जिमिन बोल रही हूँ। अब याद आया? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? पता नहीं, शायद मेरे फोन में ही था। मैम, क्या आपने मेरा नंबर इन्हें दिया? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे तुम्हारा नंबर दिया? क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं दिया, मिल गया होगा कहीं तुम्हारा नंबर। मैं अपने रूम में जाती हूँ। हेलो हेलो, सो गए क्या? हेलो जी, कहिए, आपने मुझे कॉल क्यों किया? अगर आपको मैम से काम है तो मैं भी उनसे बात करवाता हूँ। नहीं, मुझे उनसे नहीं, सिर्फ तुमसे काम है। मुझसे क्या काम है? इतने भी भोले मत बनो। एक लड़की एक लड़के को आधी रात को कॉल क्यों करती है? देखिए, आप क्या बोल रही हैं मुझे कुछ नहीं पता। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे कल काम है। ओके, जल्दी मिलते हैं। और हाँ, जब हम मिले तब तुम ब्लैक ही पहन के आना। मुझे तुम ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है फिर, गुड नाइट। तुम रेडी हो गए? जी भाई, लीजिए मैं आ गया। वैसे हमें जाना कहाँ है? कल जिस जगह हम लोग गए थे वहीं पे। कल ऑक्शन था और आज हमारी मीटिंग है। ओके, मैं भी कार निकालता हूँ। हाँ ठीक है। सुगा, कार रेडी हो गई? जी मैम, कार कब की रेडी हो गई है। ठीक है, लेट्स गो। जी होप, तुम कहीं जा रहे हो? जी दी, मेरी दोस्त आ रही है, उसे लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है दी, मैं उसे पिकअप करते ही आपसे मिलवाने ले आऊँगा। वो हमेशा से आपसे मिलना ही चाहती थी। ठीक है, हम लोग कल वाली प्लेस पे तुमसे मिलेंगे। ओके दी, अब मैं चलता हूँ, उसकी फ्लाइट 30 मिनट लैंड करेगी। चलो हम लोग भी चलते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है, तुम भी यही हो? हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को छोड़कर मुझे तुमसे यहाँ मिलना था। हो सकता है तुम्हारी दुनिया मुझसे जुड़ी हो मिस ताई, किसे पता। अरे आप लोग पहुँचे? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए मेरे चल के ऑफिस में बात करते हैं। मैं आप दोनों के मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब अभी दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया है, पर क्यों? एक्चुअली मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जिसे मैं चाहता हूँ कि आप दोनों संभालें। क्या आपको डर था कि मैं अकेले दोनों प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकता? नहीं मिस्टर जॉन, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली मेरे दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े हैं और दोनों को एक टाइम पे पूरा करना है, इसलिए मुझे आप दोनों को परेशान करना पड़ा। तो आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे का नाम सुन के शायद यहाँ नहीं आएंगे और ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से सिर्फ आप ही लोग ही संभाल सकते हैं। प्लीज़ मान जाइए ना, मना मत कीजिएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। फ्लाइट लैंड हो गई है, वो किसी वक्त बाहर आती होगी। जय हो माय फ्रेंड। सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छे से आई? या मैं तो एक्साइटेड थी कि कब फ्लाइट लैंड हो और मैं तुम लोग से मिलने आऊँ।
अब यहाँ खड़े क्यों हो? चलो मुझे दी से मिलवाने चलो। हाँ ठीक है। थैंक यू आप लोग का कि आप लोग मेरे कहने पर यहाँ आए। चलिए इसी खुशी में साथ में लंच करते हैं। थैंक यू, पर मुझे किसी से मिलने जाना है। दी यहीं पर है क्या? हाँ दी काम से यहीं आई है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें सीधे यहीं लेकर आऊँ। ठीक है तो जल्दी में चलते हैं। कैसे? हेलो डार्लिंग। ओह हेलो मिस्टर। अरे मिस जिमिन आप भी यहीं हैं? ओह हेलो मिस्टर वांग। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस जिमिन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो? जवाब दो। ये आपकी वजह से हो रहा है। दी आ गए? ये मेरे दोस्त जिन। हेलो दी, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। हेलो। जो आपने कहा था तुम हमेशा मुझसे मिलना चाहती थी, उसका कोई रीज़न? ये हमेशा आपकी तारीफ करता था, मेरी दी बहुत अच्छी है, मेरी दी में बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मुझे आपसे मिलने का मन हो गया। ओके, आते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं जो है कुछ साथ ही आने वाली थी, पर कोई काम आ गया इसलिए मुझे आज अकेले आना पड़ा। वैसे भी ये मिस्टर वांग है और ये मिस जिमिन और ये मेरा बॉडीगार्ड सुगा है और ये मिस्टर इनवो और ये हैं, मैं समझ गई, ये आपके बॉयफ्रेंड है ना? तुम्हें कैसे पता चला? आप बहुत हैंडसम हैं और आदमी साथ में परफेक्ट भी लगते हैं, इसलिए। वो तो है, मैं हैंडसम तो हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यहाँ बस मीटिंग के लिए आए थे और इनका नाम मिस्टर जॉन जंगकुक है। ओह हेलो। ठीक है तो घर चल के बात करते हैं। लगेज कार में ही है ना? नहीं थी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, मैं ये होटल में रुक जाऊंगी। नहीं तुम हमारे गेस्ट हो, हम तुम्हें होटल में कैसे रुकने दे सकते हैं? और वैसे भी तुम यहाँ नहीं हो, अनजान जगह पे होटल में अकेले रखना सेफ नहीं है। क्यों ना इसे अपने घर पे रख लूँ? वैसे भी ये लोग बार बार मिलेंगे और इसी बहाने मैं अपने डार्लिंग से मिल लूँगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे अपने घर ले आती हूँ, इससे ये अकेले भी नहीं रहेगी और इसकी बात भी हो जाएगी। नहीं ये मेरी दोस्त है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा और आप लोग मुझे जानते भी हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को जब भी मिलना आप लोग मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है तो ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। दी मैं जुनू को छोड़कर आता हूँ। ठीक है तो सुगा को भी अपने साथ ले जाओ। सुगा इनके साथ चले जाओ। ओके मैम। अब तो आप लोग की मीटिंग भी हो गई, तो आप हम लोग लंच पर चलें? हाँ ठीक है चलिए मिस्टर जॉन। हाँ ओके, संभाल के जाना तुम लोग। भाई आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है संभाल कर जाना। आज फिर हमारी मुलाकात हो गई। हाँ मुझे लगा था कि आज फिर हमारी यहाँ मुलाकात हो जाएगी। जी होप क्या ये तुम्हारे दोस्त है? फिलहाल के लिए तो ऐसा ही समझ लो, मैं इनसे कल ही मिला है। हाय मेरा नाम जिन है और मेरा इन्फो। अगर बुरा ना लगे तो हम लोग कहीं और चल के बात करें, पर मुझे जिन के साथ जाना है। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ, जिनके साथ मैं हूँ ना, और सुबह भी तो है। पर जिन कोई बात नहीं, तुम जाओ
और हाँ, गुड न्यूज़ के साथ ही आना। क्या मतलब? डोंट वरी, हम लोग तुम्हें निराश नहीं करेंगे। देखा, ये समझ गया, पर तुम कब समझोगे? ठीक है, हम लोग चलते हैं। पर मिस्टर जॉब, मैम ने पूछा तो मैं क्या कहूँगा? मैं दी से बात कर लूँगा। तो कहाँ चले हम लोग? तुमने मुझे इनवाइट किया है और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जहाँ रहना चाहूँ तुम्हें, शायद तुम अभी वहाँ नहीं जाना चाहो, इसलिए अभी के लिए हम लोग राउंड पे चलते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, लेट्स गो। अब तो वो लोग भी चले गए, अब हम लोग चले। हाँ चलिए। ये रहा मेरा घर, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और इसका इंटीरियर डिजाइन वो तो और भी अच्छा है। आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है। आप मुझे क्यों देख रही हैं? बस ये, तुम पूरा घर देख सकती हो। और हाँ, ऊपर जाने पर राइट साइड पर सेकंड नंबर वाला जो कमरा है वो तुम्हारा है, जाके देख लो। ओके, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। पर मैं नहीं हूँ जी, मेरा मतलब है, तुम पहली बार मेरे घर आए हो ना, मैं तुम्हें ऐसे कैसे बैठा सकती हूँ? तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये सब मैम की वजह से हुआ है, उन्हीं वजह से मैं इनके साथ फंसा हूँ। ये लो तुम्हारा जूस। थैंक यू। पीकर देखो ना, मैंने अपने हाथों से निकाला है। हाँ जरूर। ये कैसी आवाज थी? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे जिम में लेकर आई है घर दिखाने के लिए, इसलिए मैं घर देख रही हूँ। तो घर देखो ना, कि मेरा बेडरूम क्यों देख रही हो? ये मेरा ही बेडरूम है। मेरा बेडरूम तुम्हारा बेडरूम कब से हो गया? क्या हुआ भाई? ये कैसी आवाज थी? अब पूरी बात मुझे बताओगी? इसका नाम जीन है और ये ताई के भाई की दोस्त है। ताई को टेंशन हो रही थी कि ये अकेले होटल में रहेगी, इसलिए मैं इसे अपने घर लेके आ गई। वैसे भी इतने बड़े घर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं, और मुझे एक दोस्त भी मिल गई। कितना अच्छा मौसम है ना आज। हाँ सच में, काश हम लोग यहीं रुक पाते। क्या हुआ, सब ठीक है ना? लगता है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, कार खराब हो गई है। क्या? पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, अभी क्या करेंगे? करेंगे क्या, किसी को कॉल करके हेल्प मांगेंगे। रुको, मैं किसी को कॉल करता हूँ। ऐसी मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, जरा तुम चेक करो। ओके एक मिनट, मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग इतने दूर है कि चल के वापस भी नहीं जा सकते। ये क्या, बारिश को भी अभी आना था? जल्दी से कार बैठो। अब मैं चलता हूँ, अगर आपको कुछ काम हो तो कॉल करके बता दीजिएगा। हाँ ओके,
चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊँगा। मेरे होते तुम टैक्सी जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। भाई आप तब तक जीन का ख्याल रखिए, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है, आप चले। ये ये आप क्या कर रही हैं? क्यों ऐसे टाइम पर ये तो किया जाता है? क्या किया जाता है? सीट बेल्ट। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना जरूरी है ना? हाँ, इनकी हरकतें। क्या हुआ? और तुम्हारे गाड़ी तुम ब्रश क्यों कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कार का एसी बहुत हाई है ना इसलिए। पर हम तो अभी आ रहे हैं और मैंने एसी तो ऑन भी नहीं की। अगर तुम्हें कुछ और फील हो रहा है तो बता सकते हो। मैं मेरा वेट कर रही होंगी, प्लीज़ कार चलाइए। मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? हाँ चलेगा। पता नहीं जीवन कब आएगी। एक तो मैं पहले किसी लड़के के साथ अकेले रहा भी नहीं हूँ और ऊपर से उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। जिमी जल्दी आना। तभी जीन अचानक किचन में आ जाती है, जिससे आराम डर जाता है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्यों आई? वो आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा रूम है। जिम्मी ने कहा था कि ऊपर से राइट में सेकंड वाला रूम मेरा है, इसलिए मैं उसमें गई। कोई बात नहीं, और उसने गलती से 3 नंबर वाले को सेकंड नंबर बोल दिया था। तुम जाके बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तुम सीट बेल्ट खोल लोगे या मैं खोल दूँ? नहीं मैं कर लूँगा। आज आप लोग साथ लंच करके बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में अगर फिर मौका मिले तो फिर हम लोग चलेंगे। जी ज़रूर, अब हम चलते हैं। ओके, सी यू सून। मैम आपका लंच हो गया? हाँ। जॉब कहाँ है? तुम अकेले आए हो? वो मिस्टर जेहब और मिस्टर यन वो एक साथ कहीं घूमने गए हैं और मुझे अकेले जाने के लिए कहा। शाम हो गई है, अभी तक वो लोग आए नहीं। इस सीनों को मैंने मना किया था, फिर भी वो उससे दोबारा बात करने चला गया। ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ कि कहाँ है। आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। तुम ट्राई करके देखो, यूनो फ़ोन उठा रहा है। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भाई को कॉल लगाने वाला था। क्या हुआ? अरे बोलोगे? यूनो का फ़ोन नहीं लग रहा है। ऐसी कौन सी जगह चले गए ये लोग? यूनाइटेड एरिया से बाहर बता रहे हैं। सुबह कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। जी मैम, मैं कुछ लोगों को ले जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं भी अपने आदमी को भेजता हूँ, उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही यहाँ रहेंगे? एक तो बारिश बंद होने का नाम भी नहीं ले रही। सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें यहाँ दूर लेकर आया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तो आना चाहता था और किसे पता था कि इतनी दूर आकर गाड़ी ख़राब हो जाएगी। मुझे बस इस बात का टेंशन है कि वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे होंगे और नेटवर्क की वजह से वो लोग हमें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, वो लोग हमें लेकर वरीड हो रहे होंगे। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर चेक करने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, बाहर बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे। कोई बात नहीं, यहाँ सुनसान में रुकने से अच्छा है कि मैं थोड़ा भीग ही जाऊँ। मैं चेक करके आता हूँ। नहीं रुको। तुम पास से और भी अच्छे लगते हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये नाक और तुम्हारी ये होठ। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये तुम क्या?
देखो, मुझे खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। मुझे सिर्फ ऑमलेट और नूडल्स बनाने आते हैं। तो क्या मैं नूडल्स बना दूँ? तुम खा लोगी? कोई बात नहीं, मैं डिनर बना देती हूँ। नहीं, तुम आज ही आई हो और तुम डिनर बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इट्स ओके, मैं बना दूँगी। नहीं, इट्स ओके, मैं बना दूँगा। आ गई तुम? आने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? वो लोग जॉब और इनू को लेकर थोड़ा परेशान थे, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुक गई। क्या हुआ उन लोगों को? वो दोनों को गए काफ़ी टाइम हो गया है और वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, इससे सब लोग परेशान हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है वो कहीं घूम रहे हो और वापस आ जाएंगे बाद में। बात ये है कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और उन्हें डर है कि वो लोग किसी डेंजर में होंगे, क्योंकि उनके काफ़ी दुश्मन हैं। तो आप सब लोग क्या करेंगे? सब लोग मिलके उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई, खाने के लिए कुछ है क्या? मैंने सुबह से भात और चिकन खाया भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं बस अभी नूडल्स बनाने ही जा रहा था। आप लोग बैठिए, आज दिन मैं बना देती हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं सोचा था कि आज हम लोग कार में ही रहते हैं। कल सुबह अगर कोई हेल्प मिल जाए तो ठीक है, वरना हम लोग चल के वापस जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ देर बाद कोई मिल जाए। क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरी रात मेरे साथ इस कार में बिताना चाहते हो? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ, वो तो है। मैम, हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की उन्हें, पर वो लोग नहीं मिले। एक तो फ़ोन लगने का भी नाम नहीं ले रहा है। तुम्हारी तरफ से कोई अपडेट है? इनू का फ़ोन लगा? नहीं, मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ, पर अब तक फ़ोन नहीं लगा। आते तो 1000 बार फ़ोन लगा चुका होगा। मैम, अभी के लिए उनका वेट करते हैं। सुबह होते ही उन्हें ढूंढने की कोशिश किया जाएगा। वैसे भी रात होने के कारण ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कल सुबह होते हम लोग उन्हें ढूंढने के लिए चला जाएगा। हाँ, ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ट्राई करके देखो। काफी टेस्टी है। मैं भी इसे ट्राई करूँ। वाह जिनू, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ सीखा? मैं और जेहब वहाँ रह के स्टडी करते थे और अक्सर हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता था, पर हम लोग बाहर खाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए हम लोग अक्सर अपने रूम पर ही बहुत कुछ बनाते थे और हमेशा कुछ नई चीज़ें ट्राई करते थे। ओह, तो मतलब मिस्टर जेहब को भी अलग अलग तरह के खाने बनाने आते हैं? हाँ, बिल्कुल। जेहब, क्या तुम सो गए? नहीं, नींद नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी। जेहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो ना। जेहब, आई रियली लाइक यू। मैं जानता हूँ शायद तुम्हें ये लगे कि हम लोग अभी कल ही मिले थे और मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर कल जब मैं तुमसे होटल गेट पे टकराया, उस वक्त तुम्हारा चेहरा मेरा दिल फंस गया। अगर तुम्हें लगे कि ये आई लाइक यू टू, हालांकि पहले मैं भी लव एट फर्स्ट साइट पे यकीन नहीं करता था, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरा हार्ट बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे मेरे बॉडी के बाहर आ गया हो। तुम ये सब इसलिए तो नहीं कह रहा ना कि मुझे बुरा लगेगा? नहीं, अगर तुम मुझसे कन्फेस नहीं करते तो शायद आज मैं ही तुमसे खुद कन्फेस कर देता। एक बार अच्छे से सोच के जवाब दो, बाद में मेरे भाई या अपने दी के डर से मुझसे लग तो नहीं जाओगे ना? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो यही चाहूँगा कि तुम मुझे हमेशा पकड़े रहो।
सब लोग बाहर रेडी हैं ना? जी मैम, सब लोग रेडी हैं। इसको देखो। ओ मिस्टर जानकुक, सोते ही रहोगे या उन लोग को ढूंढने भी चलोगे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ? मैं सिर्फ रात भर आंखें बंद करके उन लोग के बारे में सोच रहा था। मेरा भाई गायब है और मैं चैन से नींद लूँ, यह टैलेंट सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सोई थी? मैं बस लेटी थी, समझे? आप चलो। युनवो, उठो, सुबह हो गई। चलो बाहर चले। यहाँ कोई दिख भी तो नहीं रहा है। वो देखो, इसी तरफ एक गाड़ी आ रही है। रुको, मैं ज्यादा बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी गाड़ी को टो करके हमें लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम इतनी रेडी क्यों हो? मैं होटल जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे लग गया है, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा है? वो थोड़ी देर पहले ही चले गए थे और अब मैं अभी जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, इट्स माई प्लेजर। देखा कॉल? हाँ दी। भाई का कॉल? हाँ भाई, कहिए। अभी तुम दोनों कहाँ हो? दी, हम लोग मैकेनिक के शॉप पर आए हैं, वो मेरी कार खराब हो गई थी ना। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम लोग वहीं आ रहे हैं। जे हो युनवो? दी, हम लोग इधर हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आखिर कहाँ चले गए थे तुम? और तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? वो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, पर रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और वहाँ कोई स्टेशन नहीं था। हाँ, इसलिए हमें वहीं रुकना पड़ा। और आज सुबह वहाँ से आते वक्त रास्ते में हमें गाड़ी दिखी, तो हम लोगों ने उनसे लिफ्ट लिया और यहाँ आए। ठीक है, अब बाकी बातें घर चल के करते हैं। जी हो, तुम मेरा कार बैठो, बाकी बातें घर पर होगी। पर दी, जो मैंने कहा ना, भाई बात क्या है? आप लोग कितने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? घर चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। लेट्स गो। ये आवाज कैसी है? घर में तो कोई नहीं है। कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया? अब मैं क्या करूं? उन लोगों ने मेरे घर से घर छोड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर जीनू डरते डरते हाथ में डंडा लेकर आवाज के डायरेक्शन में जाती है। आवाज तो आर्यन के रूम से आ रही है। कहीं चोर ने उसी कीमती चीज को चोरी को सीखी तो? मेरे होते हुए चोरी? अभी बताती हूँ। चोर कहीं के, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? तुम डंडा लेके मेरे पास क्यों आई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, लेकिन मेरा लैपटॉप भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ओह, मुझे लगा घर में चोर घुसा है, इसलिए मैं डर गई थी। सॉरी, मैं तुम्हें डरा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा लैपटॉप मिला? नहीं, कब से वही ढूंढ रहा हूँ, पर मिल ही नहीं रही। रुको, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ।
अचानक मेरे पास क्यों आ गए? तुम्हारे सर पर उस पर का सामान गिरने वाला था। ओह, थैंक यू। जो तुम बार बार उससे क्यों मिलते हो? पार्टी में तुम लोग एक दूसरे से बात करते थे, दैट वाज ओके, बट कल इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता? क्या तुम नहीं जानते वो ताई हमारे दुश्मन है? अगर आप दोनों की आपस में दुश्मनी है इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग एक दूसरे में दुश्मन बन जाएं। मुझे यूनिवर्स में कोई बुराई नहीं लगती। चलो मान लिया कि वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके बहन का क्या? हो सकता है वो उसका सहारा लेकर तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक अच्छा इंसान है और मुझे नहीं लगता कि मुझे चोट पहुँचा सकता है। तुम्हारे लगने से क्या हुआ? आखिर वो है तो उसका भाई है ना, उसमें वो चीज़ कैसे नहीं होगी? और उसके कहने पे वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद नहीं करेंगे। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इस लड़के का मैं क्या करूँ? आप क्या करेंगी मैम? सुबह मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। तुम कुछ देर मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ओके मैम। आखिर 24 घंटे से कहाँ गायब है? इसने मुझे कॉल भी नहीं किया। क्या मैं उसे कॉल करके देखूं? हेलो, कहाँ हो तुम? पूरे एक दिन निकल गए, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया ना एक मैसेज। वो मैं बिजी था। क्यों, आपको कोई काम था? हाँ, कहाँ हो तुम? अभी जल्दी से मुझे मिलने आओ। आप पहले ये तो बताइए कि काम क्या है, फिर मैं आऊँगा। ठीक है, तुम मत आओ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। नहीं, यहाँ नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं आता हूँ वहाँ पे। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ। और तुम्हारा लैपटॉप? पता नहीं, शायद ऑफिस में ही हो या कहीं रख के साथ में भूल गया होगा। बाद से ढूंढ लूँगा। एक बार जिम में कॉल करके पूछ लो, शायद उसे पता हो तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है। अरे हाँ, याद आ गया, कल रात उसे कुछ काम था इसलिए उसने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा था। पक्का लैपटॉप उसी के पास होगा, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा। थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। यू वेलकम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। तब तक डोर लॉक रखना। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, मिस जिमिन कहाँ है? वो ऊपर ऑफिस में आपका वेट कर रही हैं। ओके, थैंक यू। मिस जिमिन, अरे आ गए तुम? आओ ना, बैठो। थैंक यू। हाँ कहिए, आपको क्या मुझसे काम था? वो बाद में, पहले बताओ तुमने सुबह कुछ खाया? जी नहीं, मुझे पता था, इससे मैंने तुम्हारे लिए पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। हेलो, जल्दी से खाना मेरे रूम में भिजवा दो। कम इन। ये रहा मैम आपका खाना। ओके, तुम जा सकते हो। ये सब खाना किस लिए? मैं ठीक हूँ। खाना किस लिए होता है? जल्दी तुम खाना ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुमसे क्या काम था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। हो, तुम कितनी बात करते हो। रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मुँह खोलो। ये आप क्या कर रही हैं? खाना खिला रही हूँ और आप जल्दी से अपना मुँह खोलो। सर, ये यूनुस सर का फ़ोन कार में रह गया था। ओके, ये टेबल पे रख दो। ओके सर। क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये समझे बात आ रही हो? हाँ है तो, लेकिन मैं जल्दी उसे छुटकारा पा लूँगा। मैंने खाना भी खा लिया। आप बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे मिलने के लिए। तुम पूरे दिन से गायब थे और मैं तो मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें इस बहाने यहाँ बुलाया। ठीक है,
अब मैं वापस चलता हूँ। मैम को अगर कोई काम हुआ तो ठीक है, लेकिन कॉल या मैसेज करूँ तो चुपचाप उसका जवाब दे देना, वरना मैं खुद वहाँ आ जाऊँगी। हाँ ठीक है। आ गए तुम जिमिन से मिलके? आपको कैसे पता चला मैम? उसके अलावा अगर तुम कहीं और जाते तो मुझे बता कर जाते। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, जाओ देखो जब सो रहा है क्या। अगर सो रहा होगा तो उसका फ़ोन चुपके से लेकर आना। आप क्या सोच रही हैं मैम? तुम्हें पता चल जाएगा, जाओ। ओके मैम। सर आप यूनो सर के फ़ोन में क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ, इससे मुझे उस जगह पर छुटकारा मिल जाएगा। ये लीजिए मैम मुझे अफसर का फ़ोन। पर आपको इनका फ़ोन क्यों चाहिए? कुछ जानने के लिए। ये लो फ़ोन, जाकर उसके रूम में रख दो। आपको बस अफसर के फ़ोन से बस इतना ही काम था? हाँ इतना काम था, हो गया। आखिर में कितनी देर तक सोया रह गया? टाइम क्या हो रहा है? इनों का मैसेज। व्हाट? जेहोब कहाँ जा रहे हो तुम? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसका कॉल आ रहा है? जॉब कॉल? ये कैसे मिलेगा? व्हाट? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यूनो चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी को तुम्हें मुझसे दूर करने नहीं दूंगा। जेहोब आप अंदर नहीं जा सकते। मैम किन्नू आया है जॉब से मिलने, उसे अंदर आने दो, उन्हें अंदर आने दो। जेहोब कहाँ है? यूनो कहाँ हो तुम? आप अंदर नहीं जा सकते, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं यूनो से मिल के रहूँगा, आया दो उसे। जेहोब कहाँ है? क्या करोगे जानकर? मैं जानता हूँ आपने उसे कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने उसे छुपा के भी रखा है तो क्या आप ऐसे ही जेहोब को मुझसे दूर नहीं कर सकती? वो मेरा भाई है, मुझे कुछ भी करने से पहले किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं आपको उससे मुझसे दूर करने नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन और मैं राइवल है, इसलिए जो तुम लोग चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। हमने तो नहीं कहा था आप दोनों को एक दूसरे दुश्मनी करने के लिए। दुश्मनी किसी के कहने से नहीं होती और हमारी दुश्मनी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ तो प्यार भी दुश्मनी नहीं देखती और हमारा प्यार आपकी दुश्मनी वैसे ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा बहुत प्यार कर रहे हो ना? कितना प्यार करते हो उससे? आपकी सोच से ज़्यादा। और अपने भाई से कितना प्यार करते हो? अपनी जान से ज़्यादा। ठीक है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे भाई को चुनो या फिर अपने फैमिली को। व्हाट? हाँ बहुत प्यार करते हो ना जेहोब से, तो अब तुम्हें एक को चुनना होगा, अपना भाई या जेहोब। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ? अभी तो प्यार की लंबी लंबी लेक्चर दे रहे थे, तो फिर अब क्या हुआ? ये लो पिस्टल,
इसमें सिर्फ एक गोली है, या तो फिर अपने सबसे प्यारे पर्सन को मारो या फिर जिसे तुम प्यार करते हो उसे भूल जाओ। मुझे क्या देख रहे हो, गन उठाओ। जिस पल मुझे पता चला कि तुमने अपनी प्यारी बहन को गोली मार दी, मैं उसी पल तुम दोनों शादी करवा दूंगा। आपने तो ऐसी चीज़ मांगी जो दोनों मेरी जान से प्यारी है और जिसके बिना मैं बिल्कुल रह नहीं सकता। पर एक चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, अपनी जान। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम जेब से सच में प्यार करते हो या नहीं। मुझे लगा कहीं तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मेरे भाई को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम मुझसे कभी चोट पहुँचा नहीं सकते। कल अपनी बहन को लेकर मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर तुम दोनों की शादी की डेट तय करेंगे। क्या सच में? मैं कल ही अपनी दी को लेकर आऊँगा। जोहब, कहाँ गए थे तुम? तुमने जल्दी में कुछ बताया भी नहीं। मैं यूनूस के घर गया था उससे मिलने। व्हाट? आ गए तुम? आखिर ऐसा कौन सा काम था जब मैंने बताया चले गए थे तुम? वो मैं जॉब से मैंने उसके घर गया था। व्हाट? आखिर तुमने उसके घर जाके मिलने क्या जरूरत थी? और जाने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ गार्ड को भेजती ना। यही तुम्हारा जरूरी काम था। और अगर मिलना था तो कहीं बहाने मिल सकते थे। अगर उस पागल औरत ने तुम्हें कुछ कर दिया था तो? रिलैक्स भैया, वो ऐसी नहीं है। आप बेवजह ही डर रही हैं। इनफैक्ट वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई को इस तरह बुलाने में? और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई को झूठा मैसेज करके बुलाने में? मैं तो बस उसका टेस्ट लेना चाहती थी। हाँ, तो मैंने कौन सा जंग लड़ने के लिए बुलाया था? मैं भी बस उसका टेस्ट ही लेना चाहता था। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा काम किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भी। और हाँ, कल मेरे घर आ जाना। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? रिश्ते की बात करने तुम आओ मेरे घर। क्यों, तुम्हें मेरे घर आने में डर लग रहा है? मुझे और डर तुम्हारे सपने में। दी, आप लोग हम लोग की शादी बात करने जा रहे हैं या झगड़ा करने? भाई बस कीजिए। ठीक है, फिर एक दूसरे के घर नहीं मिल सकते तो होटल पे मिलते हैं, वही बात करेंगे। हाँ, ये ठीक है। हेलो मिस ताई, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। हेलो मिस्टर जॉन, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मैंने सोचा है क्यों ना इनकी शादी 2 दिन में ही करा दी जाए। मिस्टर जॉन, आप यहाँ डिस्कस करने आए हैं या फैसला सुनाने? क्यों मिस ताई, आपके पास इनफ लोग नहीं है क्या अरेंजमेंट के लिए? मेरे पास इतने लोग थे तो मैंने सोचा कि मैं इनकी शादी क्यों ना कल ही करा दूँ, पर मैंने आपके सोच के बारे में नहीं सोचा। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे पास इतने लोग हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इनकी आगे शादी करवा सकती हूँ। ये लोग फिर शुरू हो गए। लगता है ये दोनों हमारे बहाने यहाँ दूसरे लड़ने आए हैं। अरे वो मेरा डार्लिंग है ना? हेलो डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? ताई मैम और जेके सर, जेहोब और यूनिवर्स सर की शादी बात करने आए हैं। सच में? तो तुम्हारा क्या ख्याल है किस बारे में? चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुमने किसके बारे में सोचा तो। एक मिनट, ये क्या था? तुमने कहा ना तुम किसके बारे में सोच रहे हो। मेरा मतलब था आप मेरे किस ख्याल के बारे में पूछ रही हैं, पर आपने ओह गलती होगी। पर अब तो किस हो गई है ना, अब क्या कर सकते हैं। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? मैं शादी के बारे में? नहीं, मुझे नहीं करनी, पर मुझे तो करनी है तुमसे। तो बताओ कब करोगे? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? आप जानती हैं ना हमारे काम में जान का कितना खतरा होता है। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो आपको भी खतरा हो सकता है। सबको
तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं तुम शादी करके मरूं। तो बताओ कब करोगे शादी? 1 मिनट। ठीक है तो शादी कर लेते हैं। हाँ ठीक है। मैम मुझे माफ करेगा, पर क्या मैं यहाँ अंदर रुक सकता हूँ? क्या हुआ, तुम इतना घबराए क्यों लग रहे हो? हेलो एवरीवन, क्या हाल है? अच्छा तो तुम इसलिए घबराए हो। मैंने सुना है आप लोग यहाँ शादी की बात करने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग के बॉडीगार्ड को भी शादी करने की परमिशन है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक मिनट ना, मैं कॉल से पढ़ के आई। तुम इससे इतना क्यों डर रहे हो? आप नहीं जानती, अगर मैं थोड़ी देर वहाँ और रुकता ना तो खड़े खड़े मुझे शादी कर लेती। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे सुगा तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर आपके गार्ड्स को शादी करने की परमिशन है तो क्या मैं आपके इस बॉडीगार्ड शादी कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। पर मैम। क्या मैम? हाँ क्या मैम? उन्होंने कह तो दिया, आप बताओ कब करोगे मैं शादी? पर मैंने बताया ना, हमारे काम में रिस्क होता है। देखा आपने, इससे मैं जानती हूँ कि भी मुझे लाइक करता है, पता नहीं फिर भी क्यों मुझे मना कर रहा है। क्या आप लोग अपने भाई की शादी करा सकते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स की नहीं? चलो ठीक है, कल इनके साथ तुम्हारी भी शादी करा देते हैं। इनके साथ लगे हाथ तुम लोगों की भी शादी हो जाएगी। सच में? थैंक यू सो मच। देखा, आप देखती हो तुम कैसे भागते हो। अच्छा दी, ये सब चक्कर में एक बार भी मैं जेन से मिलने नहीं जा पाया, तो मैं इसके बाद जेन से मिलने जाने वाला हूँ। ठीक है, सुबह को भी अपने साथ ले जाना। ओके दी। अच्छा तो सब लोग यही हैं और इतना अच्छा मौका है तो क्यों ना साथ में एक फोटो हो जाए? हाँ अच्छा आइडिया है। जिम्मी और सुगा आप भी इधर आइए ना। भाई आइए ना, उठिए। दी आप भी इधर आइए ना। फोटो लेने के दौरान पैक क्लोज आ जाते हैं। क्या तुम ठीक से खड़े नहीं रह सकते? इतना हिल क्यों रहे हो? और एक बार पर टच करना बंद करो। अरे ताई जी, अब तो हम लोग समझी हो गए हैं ना, समझे तो गले मिलते हैं, तो क्या आप मेरा हिलना डुलना बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हें समझी बनाना कौन चाहता था? चाहो या ना चाहो, समझे तुम लोग बन गए, और अब शादी बाद एक दूसरे घर आना जाना होता भी रहेगा। वाह, आप दोनों की पिक कितनी अच्छी आई है। हाँ आप लोग बिल्कुल कपड़े से लग रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? देखा मिस्ताई, वैसे ये बात बुरी तो नहीं है, क्या पता है फ्यूचर में हम सच में कपल बन जाए। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जे होप तुम, आखिरकार मेरी याद आ गई तुम्हें? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अंदर आओ ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए। आई एम सॉरी, इतना कुछ होगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं था तुमसे मिलने का। डार्लिंग तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। डार्लिंग इनका क्या चल रहा है? थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें पता चल जाएगा। जी भैया है क्या घर पर? हाँ वो अपने रूम में ही है। ओके। अरे भाई जल्दी से नीचे आओ। जिमिन ये क्यों बुला रही है? तुम बैठो ना, मैं अभी आती हूँ। क्या हो जिमिन? अरे जे होप यूनू और सुगा सर भी साथ आए हैं। ये लो बेबी जूस पियो। भाई आप यहाँ आके बैठिए ना। और कैसे आप लोग? हम लोग ठीक हैं। अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जिन कल मेरी शादी है। क्या हुआ? इतनी शौक क्यों हो? अचानक तुम्हारी शादी कैसे तय हो गई? अभी तो कुछ दिन पहले तुम सिंगल थे और तुम्हारी लाइफ में कोई था भी नहीं, और आज ये? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और यूनू एक दूसरे को पसंद करते हैं और कल हमारी शादी है और मेरी भी शादी है। व्हाट? तुम्हारी शादी? हाँ कल मेरी और सुहा की भी शादी होने वाली है। इन्होंने तो अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया, अब जब तुम भी खुद को एक्सप्लेन करोगी। मैं सुहा से प्यार करती हूँ। मैंने शादी के लिए इसे पूछा तो इसने मना कर दिया, कह रहा था हमारे जॉब में बहुत खतरा है, तो मैंने इसकी मैम से ही कह दिया
और इसकी मैम ने कहा है कि अब हम लोग की शादी करवाएंगी। आप ही समझाया ना इन्हें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है ये सुनेगी? इसे तुमसे शादी करनी है और उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो ये मेरी बात सुनेगी? वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन जिन, कल शादी से पहले ही वहाँ आ जाना, लेट मत होना। हाँ मैं आ जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और लो ना। हाँ तुम भी कुछ लो ना। मैं सब देख रही हूँ। क्या देख रही हो? ये कि शादी मेरी होने वाली है और इरादे आप लोग के ठीक नहीं लग रहे हैं। कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या कुछ बोल रही हूँ? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप लोग की शादी हो जाए तो। क्या तुम भी ना? कैसा लग रहा हूँ दी? बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच में दी? तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो? आज मेरी वेडिंग है तो थोड़ा नर्वस तो होऊंगा ही ना। वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं भाई? बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। चलो टाइम हो गया है। जल्दी लेकर चलो ना। क्या धीरे ले जा रहे हो? आज तुम्हारी वेडिंग है, रेस नहीं। स्टेज सामने ही तो है। देख क्या रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो। हाँ हाँ। देख लो, एक दिन साथ हमारी भी ऐसी शादी हो। मिस्टर जॉन, आपको कोई काम नहीं है क्या? क्या कब से बकवास किए जा रहे हैं? क्या पता ये बकवास फ्यूचर में सच हो जाए। ये रात में नहीं सोचेगा, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। ओह सुनिए, कहाँ जा रही हैं मिस ताई?